नमस्कार दोस्तों, मिशन जेआरएफ 2024 में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा से लिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जून में एग्ज़ाम आपका होने वाला है, उसके लिए आप अभी से तैयार रहें। तो चलिए चलते हैं इन प्रश्नों की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है कि किस कृष्ण भक्त कवि का जन्म और निधन सही नहीं है। तो हम देखेंगे कि भल्लाचार्य का भी जन्म सही है, विट्ठलनाथ जी का भी जन्म सही है, कुंभन दास का भी जन्म सही है। अगर सही नहीं है तो वो है कृष्णदास जी का जन्म। इनका जन्म फिर कब होना था? 1495 में इनका जन्म। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अष्टचाप कवियों का आरोही क्रम कौन सा है। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले जन्म किनका आता है? सूरदास जी का, फिर कृष्णदास, गोविंद स्वामी और फिर चित स्वामी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित नहीं है। ये याद रखेंगे, नहीं का बहुत ध्यान रखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि अब इन्हें राधा वल्लभ संप्रदाय कह दिया, अब इससे तो हमें प्रश्न आता है, तो हम उत्साह में नहीं को पढ़ना भूल जाते हैं और हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरसदास। ये हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। अब एक कथन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करते हैं। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रभाव में स्वयं कवि बह जाते हैं। तो अब ये किसने कहा, मतलब ये कथन किस कवि का है या किस आलोचक का है, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर हम देखेंगे तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो सूर्यदास बालक हृदय लेकर पैदा हुए, बालक हृदय लेकर ही इस संसार का निर्वाह कर गए। कथन किस आलोचक का है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और हाईलाइट कथन है कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृष्ण भक्त कवि अकबर का दीवान था। तो इसका सही आंसर हम देखेंगे सूरदास मदन मोहन। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये है कि प्रेम बाराखंडी के रचयिता कौन है। तो इसकी रचयिता है नंददास। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये है कि अष्टचाप के किस कवि की भाषा यानी कि मातृभाषा गुजराती थी। तो देखेंगे हम लोग कि गुजरात से कौन रिलेट कर रहा है। अगर हम जन्म देखेंगे, जन्म स्थान देखेंगे, फिर ये देखेंगे कि कौन सा कवि किस स्थान से रिलेट कर रहा है, तो वही उसकी मातृभाषा हो जाएगी। तो इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा कृष्णदास। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये है कि आदिवाणी और गीत गोविंद भाषा किसकी रचनाएं हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम राय, यानी कि 9th क्वेश्चन का आंसर राम राय हो जाएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुर बात्सल्य है, बात्सल्य शूर है, ये किस आलोचक का कथन है। तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वो पढ़ेंगे तो उसमें ये आपको कथन मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये है कि गोविंद गोस्वामी हित हरिवंश द्वारा राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन कब हुआ। तो हम इसका सही आंसर देखेंगे कि 1540 इसका सही आंसर है। 1540 में गोविंद स्वामी हित हरिवंश राय द्वारा राधा वल्लभ संप्रदाय का परिवर्तन किया गया। बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये है कि किस आलोचक ने सूर्य के भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य कहा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है। आपके जो एग्जाम में पूछा गया है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि वो एग्जामिनर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र ने। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अष्टचाप के किस कवि ने मीरा को वल्लभ संप्रदाय में लाने का प्रयास किया। कौन से वो कवि थे जिसने प्रयास किया कि मीरा वल्लभ संप्रदाय में आ जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णदास जी ने। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये है कि हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले पहले कवि कौन थे। अच्छा क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या वो सूरदास थे, क्या वो विद्यापति थे, या रूप गोस्वामी थे, या जीव गोस्वामी थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
विद्यापति। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये है कि पुष्टि मार्ग को जहाँ जात है, सो जाको कुछ उलेन हो सो लेव। सूर्यदास के निधन के समय किसने कहा? तो ये हम याद रखेंगे कि ये विठल लाल जी ने, जो उनके गुरु थे, उन्होंने ये कहा। बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नंददास पदावली में कितने प्रकरण हैं? 10, 12, 24, 13। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ध्रुवदास की कितनी रचनाओं का उल्लेख किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37। नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मीरा की कितनी रचनाओं का उल्लेख किया? इसका सही आंसर हो जाएगा 4। याद रखेंगे हम इस क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 19, तो इसमें क्या पूछ रहे हैं कि सूर्यदास, इसमें पूछ रहे हैं कि सूर्यदास का जन्म स्थान से ही मानने वाले विद्वान कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। याद रखेंगे हम कि किसने किस कवि का जन्म स्थान माना है। बढ़ते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये है कि सूर सागर के किस स्कंद में सर्वाधिक पद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10वें स्कंद में सर्वाधिक पद है। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कि सूर सागर के 10वें स्कंद में कितने पद हैं। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको मेरी ये प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और आप ये बताएं कि आप लोगों के कितने प्रश्न आपके सही गए। अगर आपके प्रश्न गलत गए हैं तो इससे आप अपने आप को डिमोटिवेट मत करना, क्योंकि अभी भी समय है। हम और अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो हमारे ये क्वेश्चन जितने भी गलत गए हैं वो नेक्स्ट टाइम सब सही हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।